दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना 2024 में एडवांस टैक्स जमा नहीं करा है तो हो सकता है आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनकम टैक्स नोटिस भेज दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस टैक्स के रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं। इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और जानेंगे किन किन लोगों को नोटिस आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एडवांस टैक्स क्या होता है, उसी के साथ साथ जानेंगे किस किस लोगों को एडवांस टैक्स पे करना होता है, कब पे करना होता है, कितना अमाउंट पे करना होता है, और अगर आप अपना एडवांस टैक्स जमा नहीं करते हैं टाइम से तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवांस टैक्स क्या होता है। तो देखिए, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप जो भी पैसा कमाते हैं उसकी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है और उस पर जो भी टैक्स बनता है वो आपको टैक्स पे करना होता है। अब देखिए, अभी के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ जो 31 मार्च 2024 को कंप्लीट होगा। उस साल के अंदर आप जो भी पैसा कमाएंगे उसका जो टैक्स होगा, उसकी जो इनकम टैक्स रिटर्न होगी वो आपको जो फाइल है अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। 1 अप्रैल 2024 के बाद में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप वो जो इनकम टैक्स रिटर्न है 31 जुलाई तक आप फाइल कर सकते हैं। 31 जुलाई 2024 तक आप उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसमें आपको डिटेल देनी होती है कितनी आपकी इनकम थी, कितना आपका टैक्स बना। अब उसका जो टैक्स बना वो आपको इसी साल में पे करना होता है। गवर्नमेंट बोलती है पैसा आपने इस साल में कमाया तो टैक्स भी आपको इसी साल में पे करना है। अगर आपका जो टैक्स अमाउंट है वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा है तो उसकी भी बात करेंगे, कितनी होती है वो लिमिट। उस लिमिट से ज़्यादा है तो आपको जो टैक्स है इसी साल में पे करना है, यानी कि इसी साल में मतलब 15 मार्च से पहले पहले आपको अपना इनकम टैक्स जो है वो एडवांस टैक्स के रूप में पे कर देना है। अगर आपका टैक्स कम अमाउंट होता है तो काफ़ी सारे केसेस में रिलैक्सेशन दी जाती है कि आप बाद में अपना इनकम टैक्स डायरेक्ट भी पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टैक्स अमाउंट ज़्यादा होता है तो आपको इनकम टैक्स जो है वो 15 मार्च से पहले पहले पे कर देना होता है। अब देखिए, इसमें सैलरीड इंडिविजुअल की बात करें जिनकी इनकम सैलरी से होती है तो उनका तो टीडीएस काट लिया जाता है उनकी कंपनी की तरफ से ही, तो उनको एडवांस टैक्स के झंझट में नहीं पड़ना होता है। उनका टीडीएस ऑटोमेटिक कंपनी काट लेती है। लेकिन अगर किसी पर्सन की सैलरी के साथ में बिजनेस से भी कोई इनकम है या और कोई इनकम है तो उसको खुद से एडवांस टैक्स पे करना होता है उस दूसरी इनकम का। सैलरी का काम तो एम्प्लॉयर कर देगा, आपका कंपनी वाला। उसके अलावा अगर आपकी कोई बिजनेस से इनकम है, शेयर मार्केट से इनकम है, कोई कैपिटल गेन है, कोई भी आपकी दूसरी इनकम है तो उसका एडवांस टैक्स आपको खुद से पे करना होता है। वहीं अगर आपकी कोई सैलरी से इनकम नहीं है और सिर्फ बिजनेस से इनकम है या कोई दूसरी इनकम है तो भी आपको एडवांस टैक्स खुद से पे करना होगा अगर आपका जो इनकम टैक्स है वो सर्टेन लिमिट से ज़्यादा होता है। तो अब बात करते हैं किस किस को एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो जो हम बात कर रहे थे एक सर्टेन लिमिट की, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी यानी कि आपका जो टैक्स अमाउंट बनता है वो अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको जो टैक्स है वो इनकम टैक्स एडवांस टैक्स के रूप में पे करना होगा। अब यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे कि अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं और आपकी कोई बिजनेस से इनकम नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं कोई सीनियर सिटीज़न है और उसकी इनकम में बिजनेस से इनकम आती है यानी कि उसका कोई बिजनेस है तो उसको भी एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत है अगर उसकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा बनती है तो। यानी कि अगर आप एक बिजनेस रन करते हैं, आपका टैक्स अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है तो आपको तो एडवांस टैक्स पे करना ही है। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न, आपकी पेंशन से इनकम हो सकती है या कोई दूसरे सोर्सेज से इनकम हो सकती है और आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपये से भी ज़्यादा बनती है तो आपको जो है एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल आता है टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो इसको एस्टिमेट किया जाता है, आपको अंदाज़ा लगाना होता है। ज़रूरी नहीं है एक्चुअल फिगर में लिया जाए, अंदाजे के ऊपर काम किया जाता है क्योंकि आपकी एक्चुअल इनकम तो साल कंप्लीट होने के बाद में आपको पता चलेगी। बिजनेस के हिसाब से आपको एस्टिमेट रहता है फर्स्ट क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस रहा, उस अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे कर देना होता है। अब बात करते हैं कब और कितना एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो देखिए, एडवांस टैक्स जो है आपका जिस साल का है उसी साल में आपको पे करना है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 2023 से 31 मार्च 2024 तक का आपका जो फाइनेंशियल ईयर है इस साल का टैक्स आपको इसी साल में पे करना है। अब इसकी कुछ डेट्स बनाई गई है, उन डेट के अकॉर्डिंग आपको अपना टैक्स जो है वो पे कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपको सारा टैक्स ही 1 तारीख को ही पे करना है या सारा टैक्स आपको 15 मार्च को पे करना है, नहीं। इसमें 4 तारीख बनाई गई है। पहली इंस्टॉलमेंट आती है 15 जून की, फिर आती है 15 सितंबर की, उसके बाद में अगली इंस्टॉलमेंट आती है 15 दिसंबर की और लास्ट इंस्टॉलमेंट आती है 15
मार्च की, यानी कि आपको 4 इंस्टॉलमेंट बनाई गई है। ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में, तो अप्रैल मई जून के अंदर आपको जो है जून तक आपको जो है वो एडवांस टैक्स पे कर देना है। कितना? 15%। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा है, लेट्स से आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के 2.5 महीने हो गए, अप्रैल मई जून यानी कि 2.5 महीने हो गए, आपको अंदाज़ा लग रहा है कि आपका पूरे साल भर का जो टैक्स बनेगा वो 1 लाख रुपये बनेगा। अब आपका जो प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स बनाना है। लेट्स से आपका प्रॉफिट 10 लाख बन रहा है तो आपको उस पर लगेगा 1 लाख का उस पर टैक्स बन रहा है। अब 1 लाख का 15,000 आपका बनता है, यहाँ पर आपको 15,000 जो है वो एडवांस टैक्स पे कर देना है। 15 जून से पहले पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई है। उसके बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी 15 सितंबर की। यहाँ पर आपको 45% एडवांस टैक्स पे कर देना है। 45% कितना होएगा? 1 लाख। अगर आपका अभी भी एस्टिमेट अगर आपका 1 लाख ही है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख बनेगी, तो आपको यहाँ पर जो है 30,000 और टैक्स पे कर देना है, क्योंकि 15 तो ऑलरेडी आपने पे कर दिया है, 45 आपको पूरा करना है, तो पूरा यहाँ पर 45 हो जाएगा। उसके बाद में अगली लाइबिलिटी आएगी, अगली इंस्टॉलमेंट आएगी 15 दिसंबर तक, यानी कि 15 दिसंबर से पहले पहले इस साल की अपन बात कर रहे हैं। ये तो ईयर चला गया, यानी कि आपको जो है 15 दिसंबर से पहले पहले पे कर देनी थी 2023 में, अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपको ये रूल एज ए काम आएंगे, क्योंकि ये रूल कभी चेंज नहीं होते हैं, अभी पिछले काफ़ी समय से चेंज नहीं हुए हैं, तो नेक्स्ट ईयर भी यही रूल रहेंगे। 15 दिसंबर तक आपको 75% अपना एडवांस टैक्स पे कर देना है। अब देखिए क्या होता है, आपका बिजनेस था, बिजनेस में ग्रोथ भी हो सकती है, कम भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या पता चलता है, दिसंबर जब स्टार्ट हुआ आपको लगता है कि आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है 1 लाख नहीं 2 लाख रुपए होएगी। तो अब आपको क्या करना है, 2 लाख रुपए टैक्स लाइबिलिटी होएगी, तो 2 लाख का 75% कितना होता है? 1.5 लाख रुपए। अब आपको 1.5 लाख रुपए टैक्स जमा करवा देना है। यहाँ पर क्या है, आपने 45,000 ऑलरेडी जमा करा दिया, तो आपको नेट जो है 1,05,000 और जमा कर देना है। यहाँ पर आपका 15 दिसंबर तक टैक्स जमा हो गया। अब अगली इंस्टॉलमेंट आती है 15 मार्च की, जो कि आने वाली है अगले 2 दिन के अंदर अंदर। आपको 15 मार्च से पहले पहले 100% का अपना टैक्स अमाउंट पे कर देना होता है। अब यहाँ पर क्या है, एस्टिमेट किया जाता है। देखिए आपने 11 महीने जो बिजनेस चलाया, आपको एस्टिमेट रहेगा कि 12वें महीने में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, तो उस अकॉर्डिंग आपको 100% टैक्स लाइबिलिटी का एस्टिमेट निकालना है। लेट्स से यहाँ पर आपको फिर लगता है कि आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो बनेगी केवल 1 लाख रुपए ही, आपका बिजनेस एकदम से डाउन हो गया। अपन एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि इसमें चेंज करना भी जरूरी होता है। सिंपल सा एग्जांपल लेके बता देंगे तो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब अपन मानते हैं यहाँ पर आपकी टैक्स लाइबिलिटी वापस 1 लाख रुपए हो जाती है, तो 1 लाख का 100% तो 1 लाख ही होता है। यहाँ पर आप जबकि 1.5 लाख रुपए ऑलरेडी एडवांस टैक्स जमा कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी एडवांस टैक्स एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, जो कि फाइल होएगी अगले महीने में, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का टाइम मिलता है, उसमें आप कभी भी फाइल कर सकते हैं। 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई 2024 से पहले पहले आप ITR फाइल कर सकते हैं। आपको हमसे ITR फाइल करवानी है प्रोफेशनल की मदद से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी बुकिंग कर सकते हैं। उसी के अलावा आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर चाहिए तो वो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 लाख रुपये आपका टैक्स जमा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एडवांस टैक्स चला गया ज़्यादा, 50,000 आपका टैक्स ज़्यादा चला गया ना, अब जब ITR फाइल करेंगे वहाँ से आपको ये रिफंड मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हो गई आपकी 4 इंस्टॉलमेंट, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कहीं से भी आपका टैक्स लाइबिलिटी अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा आती है, तो आपको इस अकॉर्डिंगली टैक्स जमा कर देना है। अब देखिए इसके अंदर कुछ आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। रिलैक्सेशन मतलब आपको कुछ रिलीफ दिया गया है, यानी कि अगर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन हैं, स्मॉल प्रोफेशनल सर्विस वगैरह देते हैं, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप अपनी ITR जो है वो 44 ADA या फिर 44 AD के अंदर अपनी फाइल करते हैं, AD या फिर ADA के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ये क्या सेक्शन होते हैं, अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी ITR फाइल करते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, आपको बैलेंस शीट वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। छोटा बिजनेस है तो आपके टर्नओवर के बेसिस पे यहाँ पे 6% या फिर 8% का आपको टैक्स पे कर देना होता है। यहाँ पर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस देते हैं तो यहाँ पे 50% आपको ग्रोस रिसिप्ट का ही अपनी डिक्लेयर कर देनी होती है इनकम, और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। तो इस कंडीशन में अगर आप इन दोनों कंडीशन को ऑप्ट आउट करते हैं, अपनी ITR 4 या 3 जो भी आपके एप्लीकेबल होती है वो फाइल करते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए है, इनकी आप कंडीशन देख सकते हैं, अलग वीडियो बना रखा है इन सेक्शन को ही एक्सप्लेन करके। तो ये अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं तो आपको जो है एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत तो है, लेकिन ये जो अपन ने 4 इंस्टॉलमेंट की बात करी ना,
इसमें पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स जो है सारा का सारा एडवांस टैक्स 15 मार्च से पहले पहले भर देना है। ज़रूरी नहीं है आपने 3 इंस्टॉलमेंट में भरा नहीं भरा, सारा जो एडवांस टैक्स आपका 15 मार्च से पहले जमा हो जाना चाहिए। अगर आप इसमें जमा नहीं करते हैं तो क्या होगा, आइए उसकी भी बात करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगर आप एडवांस टैक्स जमा नहीं करते हैं तो क्या होगा। कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं किया तो आप जब भी अपनी ITR फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उस टाइम पे आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो आपका टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। उस पर 1% पर मंथ के बेसिस से जो है वो इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। लेट्स से आपकी 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी बनती थी एडवांस टैक्स की, आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो 1 लाख रुपए एक मंथ का हो जाएगा, मार्च अप्रैल मई, अगर आप जून में ITR फाइल कर रहे हैं तो 4 महीने का 4,000 रुपये का लगभग एस्टिमेट मान रहे, 1% पर मंथ होता है तो इतना अमाउंट जो है 4,000 रुपये वो आपके जो है इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा टैक्स के अंदर। आपको खुद से कुछ नहीं करना है, आप ITR फाइल करेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, कोई लेट फीस बनती है, कोई पेनल्टी जो भी बनती है सिस्टम खुद से करेगा, आपको बता दिया जाएगा भाई ये आपका इस वजह से बन रहा है क्योंकि आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा थी, आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया तो आपको ये जो है लाइबिलिटी बन रही है, ये आपको खुद से पे करनी पड़ेगी। इसमें आपको कोई नोटिस नहीं आता है। अगर आप ITR ही फाइल नहीं करते हैं तो बात अलग है, लेकिन आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया, जब आप ITR फाइल कर रहे हैं उस टाइम पे आप अपना टैक्स पे कर सकते हैं। अभी रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैंपेन लॉन्च किया था जिसके चलते जिन लोगों की पिछले कुछ सालों के अंदर प्रीवियस में उन्होंने कोई टैक्स लाइबिलिटी बनी है, उन्होंने ITR फाइल करते टाइम टैक्स पे किया है ना, तो उन लोगों को क्या है कि ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड जो है वो मेल और मैसेज जाता है कि आपने लास्ट ईयर जो ITR फाइल करी थी उसमें आपका टैक्स था तो इस साल भी आप एडवांस टैक्स पे कर दो। ऐसे जो मेल और मैसेजेस हैं वो काफ़ी सारे लोगों को इन दिनों में मिल रहे होंगे। तो अगर आपको भी कोई मैसेज मिला है तो आपने प्रीवियसली कोई ऐसा किया होगा कि आपने टैक्स पे किया होगा। इस साल भी अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो आप खुद से पे कर दें, अगर नहीं बनती है तो कोई ज़रूरत नहीं है, उस मैसेज और मेल को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।